नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एक और नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जो कि केंद्र सरकार की वैकेंसी है और जो कि शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में ये आती है। तो इसके तहत जो आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट हैं उनके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। तो इस वीडियो में हम समस्त जानकारी को देखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए। साथ ही आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो रिक्रूटमेंट ऑफ फीमेल्स स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट सेक्स असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, इस टाइप से अलग अलग प्रकार की वैकेंसी निकाली गई हैं। तो इनको हम देख लेते हैं और जो अन्य जानकारी है इसकी, तो इसको आप जब नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो इसको पहले आप अच्छी तरह से देख लीजिए। यहाँ पर जैसे इनकी समितियाँ दी गई हैं और इनकी अलग अलग ब्रांच दी गई हैं, तो ये आपकी रहेंगे। तो पहले आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन कीजिए। इसको हम शॉर्ट में बता देते हैं, मेन जानकारी, ताकि वीडियो भी बड़ा ना हो और आपको एक आइडिया भी लग जाए। तो यहाँ पर आपके पोस्ट का नाम दिया गया कि इस टाइप से यहाँ पर सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर, लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ। यहाँ पर आपके कैडर दिया गया है। और जैसे फीमेल स्टाफ नर्स, कैटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटरिएट, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट और मेस हेल्पर, ये यहाँ पर ये वैकेंसी दी गई हैं। अब यहाँ पर आपकी जो पोस्ट कोड है 01, तो यहाँ पर आपकी जैसे स्टाफ नर्स की है तो यहाँ पर आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड की गई। जैसे यूआर के लिए 85, ईडब्ल्यूएस के लिए 12, ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर की 12, इस टाइप से यहाँ पर डिवाइड की गई। तो उनको आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट कोड 2, यहाँ पर ही इसकी पोस्ट डिवाइड की गई हैं। नेक्स्ट है आपकी ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप बी पोस्ट कोड 3, यहाँ पर उसकी पोस्ट डिवाइड की गई हैं। इसी प्रकार से जूनियर ट्रांसलेटर, लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट ग्रुप सी, यहाँ पर आप पोस्ट कोड को भी देखते जाइए। नेक्स्ट आपकी लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर और मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो यहाँ पर इतनी वैकेंसी निकाली गई हैं। अब इनकी सेक्शन योग्यता और एग्जाम पैटर्न को हम देख लेते हैं। तो थोड़ा सा और नीचे की ओर आते हैं। तो पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो फीमेल स्टाफ नर्स पोस्ट कोड 01, जिसमें आपकी पे स्केल रहेगी लेवल 7 के तहत, ये आपका पेमेंट रहेगा। और अपर एज लिमिट है आपकी 35 साल। अब इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे तो बीएससी ऑनर्स होना चाहिए इन नर्सिंग किसी भी यूनिवर्सिटी या संस्था से। यदि ये नहीं है तो रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग किसी भी यूनिवर्सिटी या संस्था से होना चाहिए। यदि ये भी नहीं है तो पोस्ट बेसिस बीएससी नर्सिंग किसी भी यूनिवर्सिटी या संस्था से होना चाहिए। साथ ही रजिस्टर एज ए नर्स या मिडवाइफ, ये आपके नर्सिंग के जो काउंसिल होता है वो आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। साथ ही 2.5 ईयर यानी 2.5 साल का एक्सपीरियंस, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग एक एबव, यानी 50 बेड का जो अस्पताल का उसका आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। और जो डिजरेबल है यानी वांछित योग्यता है, ये आपके पास है तो आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दिया जाएगा। यदि नहीं है तो कोई भी बात नहीं है। नेक्स्ट आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसमें पोस्ट कोड 2 है। पे स्केल आपका लेवल 6 के तहत रहेगा, जिसमें आपकी एज लिमिट दी गई है बिटवीन 23 से 33 साल। अब जब आपका एज लिमिट में यानी एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो उसमें आपका सेंट्रल का जो फॉर्मेट है वही आगे आपको बता दिया जाएगा, तो वो आपको लगेगा। अब जैसे में इस एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। साथ ही आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए, जैसे नंबर 1 नंबर 2 लिखा है तो इसका मतलब है कि आपके पास ये दोनों होना चाहिए। तो 3 साल का एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटिव या फाइनेंशियल मैटर इन सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास ये होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑडिट असिस्टेंट, जिसकी पोस्ट कोड 3 है। यहाँ पर पे स्केल और एज लिमिट 18 से 30 साल आपकी ये एज लिमिट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए और ये वांछित है, आवश्यक नहीं है। तो ये नहीं है तो आप भी इसमें तब भी फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, जिसमें पोस्ट कोड आपकी 4 है, पोस्ट कोड नंबर 4। इसमें आपकी पे स्केल रहेगा लेवल 6 के तहत, ये आपका पे मैट्रिक्स है। और अपर एज लिमिट आपकी नॉट एग्जिस्टिंग 32 साल से ऊपर आपकी एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई है, तो मास्टर डिग्री इन किसी भी यूनिवर्सिटी संस्था से हिंदी, साथ ही इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। या ये नहीं है तो इनके पास जी अलग अलग दी गई, तो इनमें से कोई भी आपके पास ये योग्यता हो तो इसमें फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी लीगल असिस्टेंट, जिसकी पोस्ट कोड है 5, पे स्केल आपका ही रहेगा। और अपर एज लिमिट यानी अधिकतम आयु आपकी
मिनिमम आपकी 23 और अधिकतम 35 साल ये एज लिमिट दी गई है। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी है डिग्री इन लॉ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग लीगल केस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या ऑटोनोमस बॉडीज़ में आपके पास या पीएसयू में ये आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है आपकी स्टेनोग्राफर, जिसका पोस्ट कोड है 6 और एज आपकी 18 से 27 साल यहाँ पर एज लिमिट है। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। तो 12th पास आपके पास होना चाहिए, साथ ही स्किल टेस्ट आपके पास डिक्टेशन 10 मिनट 80 वर्ड पर मिनट इस टाइप से आपके पास ही स्टेनोग्राफी होना चाहिए। नेक्स्ट है आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसकी पोस्ट कोड है 7। तो एज लिमिट आपकी 18 मिनिमम और 30 अधिकतम यहाँ पर एज लिमिट है। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी में आपके पास होना चाहिए, या ये नहीं है तो बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस से आप किए हैं या आईटी से किए हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी कैटरिंग सुपरवाइजर, जिसकी पोस्ट कोड 8 है। तो यहाँ पर आपकी पे स्केल है और एज लिमिट यहाँ पर 35 साल दी गई है। अब इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट किसी भी इंस्टीट्यूट या संस्था से बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के तहत आपके पास ही या इसके तहत आपके पास ही होनी चाहिए। यदि ये नहीं है तो ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इन कैटरिंग विथ मिनिमम 10 साल का सर्विस इन डिफेंस सर्विस रेगुलर ये है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जिसकी पोस्ट कोड 9 है। यहाँ पर आपकी एज लिमिट दी गई है 18 और मैक्सिमम 27। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी सीनियर सेकेंडरी यानी 12th पास होना चाहिए, साथ ही मिनिमम स्पीड आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में होना चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में होना चाहिए। इनमें से कोई भी हिंदी या इंग्लिश में से आपके पास है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यदि ये योग्यता नहीं है तो आपके पास 10 + 2 यानी 12th आपके पास सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए। सीबीएसई या स्टेट बोर्ड से आप विथ सेक्रेटरीट प्रैक्टिस एंड ऑफिस मैनेजमेंट का वोकेशनल सब्जेक्ट आपके पास ही होना चाहिए तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और ये डिजरेबल है यानी ये आवश्यक नहीं है, यदि इसके पास ये है तो आपको वांछित योग्यता यानी अलग अधिकतम प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपकी पोस्ट जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। तो इस प्रकार से आप इनको देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन को। आप इसको डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन कीजिए। इसी प्रकार से आपकी जो अन्य पोस्ट हैं जैसे इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, नेक्स्ट आपकी लैब असिस्टेंट की है, नेक्स्ट आपकी मैथ्स हेल्पर और मल्टीटास्किंग स्टाफ की। अब इसमें जो एज रिलैक्सेशन है, एज में आयु में आपकी छूट दी जाएगी। तो आप इसमें देख लीजिए कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी SC ST है तो उनके लिए 5 साल का आयु में अतिरिक्त छूट दिया जाएगा, और जो OBC का है नॉन क्रीमी लेयर का तो उनके लिए 30 साल की छूट दी जाएगी। यानी जो अभी ऊपर लिखी है उसके अलावा आपको अतिरिक्त ये छूट दी जाएगी। और जो अदर कैटेगरी हैं इनके लिए यहाँ पर इस टाइप से एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब इसकी और अन्य जानकारी हम देख लेते हैं। एग्जाम पैटर्न और अन्य जानकारी को देख लेते हैं। तो मोड ऑफ सिलेक्शन तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा और इंटरव्यू आपका ये होगा। और जैसे पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट इस टाइप से आप इनको देख लीजिए। अब इस चलिए हम इसकी एग्जाम पैटर्न को भी देख लेते हैं। तो ये आपकी एग्जाम सिटी है। तो आप यहाँ पर ऑल इंडिया में एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, मणिपुर, इस टाइप से आपकी अलग अलग स्टेट में आप यहाँ पर बनाए गए तो आप इनको देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी इतने सारे एग्जाम सेंटर बनाए गए तो आप भी कोई भी एग्जाम सेंटर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मनपसंद का। अब आपका जो स्कीम ऑफ एग्जाम की है तो सबसे पहले देख लीजिए कि पोस्ट है फॉर फीमेल स्टाफ। तो इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और देख लेते हैं क्या है पार्ट 4 इस टाइप से आपका रहेगा। जिसमें पार्ट 1 में आपकी रीजनिंग एबिलिटी रहेगी, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 15 और टोटल मार्क्स आपके 15 रहेंगे। और ध्यान दीजिए द टेस्ट विल बी ऑफ 2.5 घंटे का आपको ये ड्यूरेशन यानी 2.5 घंटे का आपका ये पेपर होगा। सेकंड पार्ट आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स रहेगा, जिसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे 15 नंबर के। पार्ट 3 रहेगा आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, जो कि 10 मार्क का प्रत्येक सब्जेक्ट होगा यानी 20 नंबर का टोटल रहेगा। पार्ट 4 रहेगा आपका सब्जेक्ट नॉलेज, यानी जैसे आप स्टाफ नर्स किए हैं तो स्टाफ नर्स से संबंधित प्रश्न आपके 70 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट आपकी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ES होगी। तो इसमें भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है तो आप इनको देख सकते हैं और अपनी सुविधा अनुसार इनको आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इनकी पोस्ट और एग्जाम पैटर्न को देख सकते हैं। अब इसकी जो और अन्य जानकारी इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा नीचे की ओर चल के।
जब इसकी जब लिंक ओपन हो जाएगी, अभी इसकी फॉर्म फिलिंग की लिंक अभी डेट नहीं आई है, जब भी इसकी लिंक आपको एक्टिव होगी तो आपको इसी वीडियो के माध्यम से इसी चैनल पर आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जब भी इसकी अपडेट आएगी तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। अब यहाँ पर जो आपका फॉर्मेट दिए गए हैं अलग अलग, तो यहाँ पर इसके फॉर्मेट दिए गए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। और जो आपका सेंट्रल का फॉर्मेट होता है, जैसे SC और ST के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसका फॉर्मेट दिया गया है, जो कि आपको केंद्र का जो जाति प्रमाण पत्र है उसको बनवाना होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर OBC के लिए दिया गया है, EWS के लिए दिया गया है, ये यहाँ पर देख सकते हैं। और इनको आप प्रिंट निकलवा के आप बनवा सकते हैं। इसके बाद ही आप इसमें ऑनलाइन आवेदन फिल कीजिए। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो था। वीडियो आपको पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लिए। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।